ये भगवान की कथा जो हमें प्राप्त हो रही है, ये भगवान की ही करुणा और कृपा का परम फल है। दुनिया में जितना भी दान दिया जाए वो सब दान एक दिन समाप्त हो जाता है। किसी को आप अन्न दान करो, उस दिन में खा पी करके वो अन्न समाप्त हो जाएगा। किसी को वस्त्र का दान करो, कुछ दिन में वो वस्त्र भी फट करके पुराना हो करके नष्ट हो जाएगा। किसी भी वस्तु का दान करो, वो वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है। कथा ही एक ऐसी वस्तु है कि कथा का दान कभी समाप्त नहीं होता। ये जन्म जन्म तक जीव का कल्याण करती है। कथा का भी दान होता है। जो इस कथा का दान करते हैं, कथा दान का मतलब लोगों को कथा सुनने का साधन जुटा देते हैं और लोगों को कथा सुनने को मिल जाती है, जिनके माध्यम से वे इस कथा के दाता हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां जब भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करती हैं गोपी गीत में, तो गोपियां अपने मनोभाव को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, ये आपकी कथा जो है संसार से तपे हुए प्राणियों के लिए अमृत के समान है, जीवनदायिनी है। बड़े बड़े कवियों ने इसे गाया है, इसकी स्तुति की है। आपकी ये कथा जीव के पाप ताप संताप को दूर कर देती है। और फिर अंत में गोपियां कहती हैं, जो लोग आपकी कथा का दान करते हैं उनसे बड़ा दानी इस धरती पर कोई नहीं। गोपियां कहती हैं, तब कथामृतं तप्त जीवनम् तविविनीतं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो आपकी कथा का दान करते हैं वो बहुत बड़े दानी हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तो ये कथा का दान जन्म जन्म तक जीव का कल्याण करता है और आत्मा के अंदर ज्ञान के रूप में यह संस्कार प्रतिष्ठित होकर जीव का सदा हित करता रहता है। ऐसी भगवान की ये कथा, इस कथा को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा भी जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनत अघाहिनति। और कथा का उद्देश्य यही है कि हमारे हृदय का कल्मश दूर हो जाए। राम जी के चरित्र को सुनकर, भगवान के चरित्र को सुनकर हमारे चित्त में भगवान की झांकी प्रतिष्ठापित हो जाए। आजकल कुछ लोगों की ये विचारधारा है कि कथा तो सब जानते हैं, थोड़ी व्यवहार की बात बताओ, व्यवहारिकता सिखाओ, कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सिखाओ। बोले भगवान की कथा में ये सब कुछ व्यक्ति स्वतः जान जाता है, क्योंकि भगवान की कथा ये सब कुछ सिखा देती है। और भगवान की कथा में भगवान की कथा की प्रधानता होनी चाहिए।
भगवान के चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए, भगवान के लीलाओं की प्रधानता होनी चाहिए। केवल सामाजिक व्यवहार की ही बातें हम करते रहें तो फिर इस कथा का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो आध्यात्मिक स्वरूप नहीं रहेगा। कथा जीव का परम कल्याण करती है और कथा सुनकर के ही भगवान के स्वरूप का जीव को परिज्ञान होता है। ये रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पग पग पर भगवान की शरणागति का निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम देवताओं ने भगवान की शरणागति की, फिर विश्वामित्र जी आए, भगवान को लेकर मिथिला गए। फिर भगवान जब वन की यात्रा पर चले तो श्री लक्ष्मण जी ने शरणागति की, चित्रकूट में भैया भरत ने शरणागति की, श्री हनुमान जी महाराज ने शरणागति की, सुग्रीव ने शरणागति की, श्री विभीषण जी ने शरणागति की। संपूर्ण रामायण शरणागति का ही स्वरूप वर्णन करता है। ये शरणागति क्या है? बोले शरणागति चरमोपाय है। इसको चरमोपाय कहा गया। चरमोपाय का मतलब अंतिम उपाय और सिद्ध उपाय। किस चीज का उपाय? बोले आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जो उपाय शास्त्रों में बताए गए, उन सभी उपायों में चरमोपाय, अंतिम उपाय और सिद्ध उपाय अगर कुछ है तो शरणागति है। कर्म भी जीव के कल्याण का उपाय है, कर्म मार्ग जिसे कहा जाता है। गीता में भगवान ने कर्म मार्ग का वर्णन किया। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः इत्यादि वचनों के द्वारा कर्म मार्ग का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया कि कर्म से जीव को परम गति प्राप्त होती है, लेकिन कर्म मार्ग बड़ा कठिन है। कर्म मार्ग के सभी अधिकारी नहीं हैं। कर्म का मतलब वैदिक कर्म। आजकल लोग कहते हैं महाराज गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, हम अपना कर्म करते हैं। कौन सा कर्म? बोले अपना कारोबार, व्यापार, दुकानदारी, संसार जो कर्म है वो कर रहे हैं। गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है। ये सुनी सुनाई बातें हैं। गीता में जिस कर्म की बात भगवान ने की है वो ये कर्म नहीं है। गीता में जिस कर्म का निरूपण भगवान करते हैं वो कर्म वैदिक कर्म, यज्ञ यागादि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, काम्य कर्म जो हैं, उन कर्मों का जो वर्णन है उस कर्म की बात भगवान ने की है। लेकिन उन कर्मों के सभी अधिकारी नहीं होते। जो उन कर्मों का अधिकारी है वही उन कर्मों को करके परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्म मार्ग सबके लिए नहीं, और कर्म मार्ग बड़ा कठिन भी। कितना कठिन है? बोले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से उठकर रात्रि में शयन पर्यंत एक के बाद एक विविध कर्मों को करने के लिए शास्त्र आदेश देता है। कितने कर्म हैं? बोले प्रातः काल उठ करके प्रातः स्मरण से लेकर नित्य शौचादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद संध्या वंदन, पितृतर्पण, पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, ब्रह्म यज्ञ, इन सारे कर्मों को करते हुए फिर मध्याह्न संध्या वंदन आदि कर्म करते हुए, फिर सायंकाल संध्या वंदन और बलि वैश्वदेवादि कर्म करते हुए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि शयन पर्यंत अनेकानेक कर्मों का विधान वेद ने, शास्त्र ने कहा है। वे कर्म बड़े कठिन हैं और सभी उसके अधिकारी भी नहीं होते। इसलिए कर्म मार्ग भी सबके लिए नहीं है।
और सभी का कल्याण कर्म मार्ग से हो, ये संभव नहीं। फिर ज्ञान मार्ग का वर्णन किया कि ज्ञान से जीव का परम कल्याण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं। ज्ञान के द्वारा अपने कर्म को भस्म कर दो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः। ये संसार का बंधन क्यों है? बोले कर्मों के कारण। पाप पुण्य रूपी कर्मों के कारण ही संसार का बंधन है। पाप पुण्य जो कर्म हैं, इन दोनों कर्मों को ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर दिया जाए, जला दिया जाए, तो कर्म के समाप्त हो जाने पर कर्म बंधन भी समाप्त हो जाए। क्योंकि कारण के समाप्त हो जाने पर कार्य की समाप्ति हो जाती है। जिस कारण से कार्य उत्पन्न हुआ है वह कारण ही नष्ट हो जाए तो कार्य भी नष्ट हो जाता है। यह दार्शनिक सिद्धांत है। तो ज्ञान के द्वारा कर्म को दग्ध करके जीव परम कल्याण को प्राप्त कर ले। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः। लेकिन वो ज्ञान सिद्ध कैसे होगा? तब फिर शास्त्रों ने कहा कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए, कर्म के द्वारा जब व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है तब ज्ञानोत्पत्ति होती। फिर आकर के मामला अटक गया, फिर उसी कर्म को करना है और निष्काम भाव से करना, उसमें कामना भी नहीं रखनी। और करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब ज्ञान की संप्रतिष्ठा होगी। तो ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन मार्ग। और ज्ञान मार्ग में कब पतन हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ज्ञान का मार्ग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार है। जैसे तलवार बिछी हो, नंगी तलवारें, और उस पर चलना हो नंगे पांव, कितना कठिन है। सावधान न रहो तो पैर कट जाए, और अगर व्यक्ति गिर पड़ा तो पूरा शरीर कटेगा, क्योंकि तलवारें ही तलवारें बिछी हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान के पंथ कृपाण की धार। तो ज्ञान के मार्ग पर भी चलना बड़ा कठिन है। और ज्ञान में, ज्ञान तो बाद में सिद्ध होगा। अगर व्यक्ति सावधान न रहे तो ज्ञान का अभिमान उसे आ जाता है, और ज्ञानाभिमान होने पर उसका पतन हो जाता है। श्री रामायण में चारों वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ये ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी। ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत है। वेदों ने कहा उनका पतन हुआ। ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन है। फिर तीसरा मार्ग, तीसरा उपाय शास्त्रों ने कहा भक्ति। भक्ति सरल है, लेकिन भक्ति में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भक्ति इतनी सरल नहीं है जितना सरल
हम समझते। भक्ति का नियम है कि निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो, इसका नाम भक्ति है। किस प्रकार से? तो कहते हैं तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान। जैसे तेल की धारा अखंड होती है, एक बोतल में तेल हो और उसको बर्तन में गिराओ ऊपर से, तो जब उसकी धारा गिरती है तेल की तो अखंड एक धारा दिखती है। जिस तरह तेल की धारा अखंड होती है, उसी तैल धारा के समान भगवान के स्मरण की एक अखंड धारा हमारे जीवन में चलती रहे, वो टूटने न पाए। तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान, तेल की धारा के समान अखंड स्मरण चलता रहे। एक क्षण के लिए भी विस्मरण न हो भगवान का, और अगर एक क्षण के लिए भी विस्मरण हो जाए तो महान व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। ऐसा जो निरंतर स्मरण है उसका नाम भक्ति है। और यह स्मरण जीवन पर्यंत चलता रहे। कब तक? बोले मरण के काल पर्यंत। मरण के काल पर्यंत यह निरंतर स्मरण चलता रहे। जिस समय मरण हो, शरीर छूटे, उस समय भी भगवान का स्मरण हो, तब भक्ति सफल होती है। इतना जीवन में हम भगवान का स्मरण करें कि मरते समय भगवान का स्मरण आ जाए। इसीलिए बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा जतन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। कितना कठिन। जीवन भर भगवान का अनवरत स्मरण चलता रहे और अंतिम क्षण में भी भगवान का स्मरण हो, लेकिन कितना कठिन है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, आज ही मेरा मन आपके चरणों में तन्मय हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः। क्यों? बोले प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण प्रयाण का समय आएगा, शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। ऐसे काल में जीव भगवान का कैसे स्मरण करे? प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कंठावरोध हो जाने पर आपका स्मरण कैसे हो? और अगर नहीं हुआ, किसी और का स्मरण हो गया, तो वो सब भक्ति धरी रह जाएगी और अगले जन्म में वही रूप आपको धारण करना पड़ेगा जिसका स्मरण करते हुए आपने प्राण को त्यागा। भागवत में कथा है, राजर्षि भरत ने कितनी तपस्या की, भगवान का भजन किया, उपासना की, लेकिन मरते समय एक हिरण के बच्चे का स्मरण हो गया तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। तो भक्ति में अंतिम स्मृति की आवश्यकता हो, इसलिए भक्ति भी बहुत कठिन है। इसके बाद चौथा साधन जो है वह शरणागति है। इसको चरमोपाय हमारे आचार्यों ने कहा। क्यों? बोले भक्ति में भी जीव की जिम्मेदारी होती है, ज्ञान में भी जीव की जिम्मेदारी है, कर्म में भी जीव की जिम्मेदारी। कर्म से कल्याण होगा, लेकिन उसमें भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तुम कर्म करो तो तुम्हारा कल्याण होगा।
तुम्हारे कर्म बिगड़ गए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ज्ञान में भी वही स्थिति है, भगवान की जिम्मेदारी नहीं बनती। आप अपने उपाय से, अपनी तपस्या साधना से ज्ञान की सिद्धि को प्राप्त करो तो कल्याण हो, न करो तो न हो। भक्ति में भी इतना स्मरण करते हुए, भजन करते हुए अंतिम काल में भगवान का स्मरण करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुमने नहीं किया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तब आचार्यों ने कहा कि भाई, हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी अगर है तो हम तो आज तक सफल नहीं हो पाए। करोड़ों करोड़ों जन्मों से, अनंत अनंत जन्मों से, अनंत अनंत युगों से यह जीव संसार में भटकता रहा और अपना कल्याण स्वयं नहीं कर सका, तो फिर कैसे कल्याण होगा? तो आचार्यों ने कहा कि अंतिम उपाय जो है वो शरणागति है। वेद भगवान कहते हैं, मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। अगर मोक्ष चाहते हो, आत्मकल्याण चाहते हो तो मेरी शरणागति कर लो। ये शरणागति चरमोपाय है। गीता में भी यही अंतिम उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। और शरणागति में भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। हे प्रभु, मैं अपने से अपना कल्याण नहीं कर सकता, अब मैं अपने कल्याण की संपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ करके निश्चिंत हो जाता हूं। इसका नाम शरणागति है। अपने कल्याण की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दें। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे फिर तुमको कुछ नहीं करना, फिर मैं करूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। जो जो तुम्हारे कल्याण में प्रतिबंधक होगा उन सारे प्रतिबंधकों का निराकरण मैं करूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो कर्म में जीव की जिम्मेदारी, ज्ञान में जीव की जिम्मेदारी, भक्ति में भी जीव की ही जिम्मेदारी बनती है। लेकिन चरमोपाय जो शरणागति है, इसमें संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। अब आप करो। और शरणागति में भगवान कहते हैं कि अगर कोई जीव मेरी शरणागति करके मेरे भरोसे निश्चिंत है तो उसे चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर वो मरते समय मेरा स्मरण न भी कर सके तो मैं स्वयं अपने उस भक्त का स्मरण कर लेता हूं और उसको परम गति प्रदान कर देता हूं। भगवान कहते हैं, यदि वातादि दोषेन भक्ता हमाम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। अपने उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूं और उसको मैं परम गति प्रदान कर देता हूं। तो यह शरणागति चरमोपाय है।